तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाले ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या देखने वाले, 2.2 क्या होगा खत्म। अब करेंगे 2.3। अब 2.3 में क्या है भाई, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये एक नया मेथड हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं किसी और भी मेथड से, तो वो भी सीख लेते हैं हम लोग। Solve the following quadratic equation by completing the square method। ये है आपका क्वेश्चन और यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस है 2.3। तो चलो फटाक से इसको खत्म करते हैं। अच्छा, इसका बेसिक क्या, बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक क्या है, बेसिक कुछ भी नहीं है आपका, ये है। अरे पेंसिल चेंज करो भैया, कलर भी चेंज कर दो, बहुत ज्यादा है बकवास कलर है। कंप्यूटर महाशय है जल्दी। चलो, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नॉर्मल। और अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है तो सबसे बेसिक चीज क्या पता है कि आपको इतना ध्यान रखना है, थर्ड टर्म निकालना है। क्या निकालना है? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है पहले देख लो आप। थर्ड टर्म हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एफिशिएंट ऑफ एक्स, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म। और ये जब मिल जाएगा ना अपने को, तो इसमें क्या करने का, प्लस भी करने का, इसमें क्या करने का, माइनस भी करने का, और फिर अपने को बहुत आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलो जरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने अभी भी क्या बताया था, मैंने बोला था ना बेटा कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा। तो थर्ड टर्म क्या होता है देख लेते हैं। थर्ड टर्म निकालते हैं भाई। थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है, सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोला मैंने, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एफिशिएंट ऑफ एक्स, और उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। चलो, हाफ इनटू एक्स का कोएफिशिएंट मतलब कुछ भी नहीं, तो क्या रहेगा वहां पे, 1 रहेगा। तो यहाँ पे 1 डाल दिया, पूरे का होल स्क्वायर। 1/2 इंटू 1 करेंगे तो 1/2 आएगा, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। अब ये 1/4 है ना, इसमें ऐड भी करना है, इसमें सब्सट्रैक्ट भी करना है। तो सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 20। अच्छा, इसमें मुझे ऐड करना है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड करूंगा। कहाँ पे, यहाँ पे थर्ड टर्म मैंने 1/4 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब माइनस 20 है तो मैं 1/4 क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट भी करूंगा। इक्वल टू में क्या है, 0 है। एक एक चीजों को ध्यान से देखना, क्या दिया हुआ है। अब इसको देखो, इसको जो आपको ये दिख रहा है ना, ये इसको देखो, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे फॉर्मूला बनने वाला है, कैसे, एक्स स्क्वायर के जगह पे लेने का एक्स, एक्स स्क्वायर के जगह पे लेने का एक्स, बाजू में क्या है, प्लस। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। अच्छा, ये 1/4 कैसे आता है, 1/2 का होल स्क्वायर करके। यहाँ पे लूंगा 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर हो गया, बन गया फॉर्मूला। माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 4 इंटू 20 करेंगे तो 80 हो जाएगा। माइनस 80 माइनस 1 माइनस 81, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4 इक्वल टू 0। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, सिंपल है। माइनस 81/4 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ये 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 81 अपॉन क्या हो जाएगा, 4। अब अगर आपको स्क्वायर गायब करना है तो एक का ही हथियार है, क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ले लो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट। ऐसे टेक्स्ट बुक में तो दिखाया भी नहीं है यहाँ पे लिख के, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटेगा। क्योंकि बोर्ड का पैटर्न जो है वो टेक्स्ट बुक से रहता है, मार्क्स कटेगा ही नहीं। इज इक्वल टू √81/4। अब यहां से स्क्वायर रूट को गायब करो, ये स्क्वायर गायब, रूट गायब, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9, और इसका कितना होता है, 2, और ये दोनों क्या रहेंगे, प्लस माइनस में। इसकी दो वैल्यू आएगी, कौन कौन सी, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू इक्वल होगा 9/2 को, या फिर x इज इक्वल टू माइनस 9/2। x इज इक्वल टू नहीं आएगा यार, एक मिनट, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 9/2।
चलो देखते क्या आएगा। ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2, या फिर x इज इक्वल टू -9/2 माइनस 1/2। अभी क्या क्या सीखा है आपने 10वीं तक, क्या क्या सीखा है। अगर नीचे का डिनोमिनेटर 2 है और सेम है तो एक बार ही लिखते हैं। ऊपर क्या आएगा 9 माइनस 1 8, या फिर x इज इक्वल टू, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, -9 -1 -10, 2 4 जा 8, तो x का वैल्यू मिल गया 4, या फिर x इज इक्वल टू 2 5 जा 10, बट माइनस तो क्या आएगा -5 और ये 4 आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर, बस इतना ही करना है, सिंपल था ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म क्या आएगा देखते हैं। थर्ड टर्म इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x बी द होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। सो हाफ इनटू x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, इसका होल स्क्वायर कर दो, 2 कैंसिल हो गया, तो भाई 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब थर्ड टर्म को ऐड करते हैं, तो क्या आएगा देखो, x स्क्वायर, एरो दिखा दो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा 1, और -5 है तो क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो प्लस करेंगे वही माइनस करेंगे। यहाँ पे बन रहा है फॉर्मूला, यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला। कैसे बनेगा, कैसे बनी हो कैसे बनी फॉर्मूला, यहाँ कैसे बनी। एक्स स्क्वायर का क्या बोला था मैंने, एक्स लेने के लिए, फिर प्लस, और ये 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, तो यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, -5 -1 -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और -6 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +6, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो, x प्लस 1 विद होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा √6, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, प्लस और माइनस में क्या आएगा √6 आएगा, मतलब √6। अब यहाँ पे x की दो वैल्यू आएगी क्या, या तो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस √6, या फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू नहीं प्लस 1 ही रहेगा भाई। x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा -√6, तो x प्लस 1 वहां जाके क्या हो जाएगा -1, तो √6 -1 हो गया, या फिर x प्लस 1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -1। तो शायद ऐसा ही दिया रहेगा, ऐसा नहीं दिया रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं -1 + √6, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि या तो ऊपर वाला आंसर रहेगा या तो नीचे वाला, दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। खाली लिखने का तरीका क्या किया चेंज किया है, बाकी सब कुछ क्या है सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया खलास। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा फटाफट आंसर आ रहा है भाई, लगता है बहुत ज्यादा ही इजी है, बच्चों को तो बहुत इजी जाएगा फिर तो। m², एरो दिखाओ, m² -5 है, -3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +3, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अच्छा इक्वल टू में 0 हो गया, अब वापस से क्या करेंगे थर्ड टर्म निकालेंगे। हाँ भाई हाँ, तो लिखो थर्ड टर्म वैसे ये लिख के ना आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं दिखाएंगे ना तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन दिया है उसमें लिख के दिखाया ही नहीं है, तो ये आप रफ पार्ट में कर सकते हो। और जब रफ में करेंगे ना, आपको छोटा ट्रिक बताता हूँ, अब जब रफ में करेंगे ना, देखो जब रफ में करेंगे ना तो डायरेक्टली शॉर्टकट में हाफ इनटू x का कोफिशिएंट का है -5, बट यहाँ पे m है तो m का कितना है -5, उसका होल स्क्वायर ले लो, तो -5/2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। अब यही चीज यहाँ पे ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, तो m² -5m + 25/4 +3 -25/4 इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 0। इसको यहां से गायब कर दो पहले, यहां कर देता हूं। अब क्या करना है यहाँ पे देखो कितना सिंपल है। अब ये देखो ये m² का m रहेगा, मैंने यही बोला था ना m² का m रहेगा, माइनस से तो क्या रहेगा -25/4 कैसे आता है, 25/4 कैसे आता है 5/2 का होल स्क्वायर करके,
तो पूरे का होल स्क्वायर हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 और 12 में से 25 निकालो कितना आएगा, 12 में से 25 13 आएगा, 13 हाँ कितना आएगा, छोटे में से बड़े को माइनस, तो -13/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये माइनस यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4। अब देखते क्या आएगा आंसर। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग, m-5/2 विद अ होल स्क्वायर, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 13/4, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो m-5/2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 13, 4 का रूट कितना होता है 2, तो हो गया ना यहाँ पे खत्म। अभी क्या करने का, कुछ नहीं, माइनस यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा और इसकी दो वैल्यू आएगी, m इज इक्वल टू 5, सॉरी एक मिनट ना, m-5/2 इज इक्वल टू रूट में आएगा 13/2 या फिर m-5/2 इज इक्वल टू आएगा माइनस अंडर रूट 13/2। तो इसकी दो वैल्यू आएगी और कौन कौन सी आएगी ये भी देख लेते हैं। सो m इज इक्वल टू अंडर रूट 13/2 और 5 -5/2 इधर आके +5/2 हो गया, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे 5 प्लस अंडर रूट 13, ये हो गया m का एक वैल्यू, या फिर m इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 13/2 और प्लस क्या हो जाएगा 5/2, तो यहाँ से m का वैल्यू क्या मिलेगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस अंडर रूट 13, ये हो गया आंसर। यहाँ पे आंसर होता है खत्म, इतना ही तो करना है। चलो बस यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलो क्या दिया है, वापस से यहाँ पे क्या करेंगे थर्ड टर्म, लेकिन थर्ड टर्म नहीं निकाल सकते इसमें, क्यों, क्योंकि आपका जो वाई स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, नहीं तो हम लोग थर्ड टर्म नहीं निकाल सकते। तो थर्ड टर्म अगर नहीं निकाल सकते तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 9 से हम लोग सबको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9। भाई 9 से क्यों, क्या, क्योंकि ये वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। अकेला कब होगा, जब 9 को 9 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड कर दो, 9y स्क्वायर डिवाइड बाय 9 माइनस 12y डिवाइड बाय 9 प्लस 2 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 9। क्या खुशखबरी मिल रही है डिवाइड करके, 9 कैंसर, क्या मिल गया y स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12 3 3 जा 9, तो माइनस 4y और डिवाइड में क्या मिल गया 3 प्लस 2/9 इज इक्वल टू में क्या है 0 है। अब थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म शॉर्टकट से निकालेंगे ना, अब वो सब दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हाफ इनटू y का कोफिशिएंट क्या है -4/3, इसका होल स्क्वायर 2 2 जा 4, तो -2/3 आ गया, उसका होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9। अब ये चीज हम लोग क्या करेंगे प्लस, और ये चीज क्या करेंगे हम लोग माइनस भी। इसको पहले मैं यहां से हटाता हूं, कहीं कोपचे में लेके जाता हूं और लिख देता हूं, या फिर रख देता हूं इसे टाइम पास में। चलो छोड़ दिया मैंने वहां पे, 9 तो इधर ही रह गया, तो 9 यहाँ पे क्या करेगा भाई, जा वहां पे, कुछ ज्यादा नाक नहीं बड़ा हो गया 9 का नाक नहीं बड़ा हो गया 9 का, ज्यादा कुछ चोंच दिख रहा है। चलो तो क्या किया हमने, वाई स्क्वायर -4y डिवाइड बाय 3 और प्लस करेंगे 4/9 प्लस 2/9 और माइनस करेंगे 4/9 इज इक्वल टू में क्या है 0 है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है ना, यहाँ पे बन रहा है फॉर्मूला, अरे यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे बन रहा है फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे बनेगा, वाई स्क्वायर के जगह पे वाई ले लिया, बाजू में माइनस, और 4/9 कब आता है 2/3 का होल स्क्वायर करके, तो इसका होल स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, माइनस भी नहीं, क्या आएगा, हाँ माइनस आएगा, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो 9 आ गया, और 2 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा -2 आएगा, तो माइनस मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
अब ये -2/9 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +2/9। सिंपल y -2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/9। अब लेंगे स्क्वायर रूट दोनों साइड में, तो क्या आएगा देखो y -2/3 इज इक्वल टू, अच्छा स्क्वायर रूट लेने का ना अपने को, स्क्वायर रूट ले लिया। अरे यार हटाओ इसको, तो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही आज, हट, कलर भी चेंज करता हूँ मैं। तो क्या आएगा देखो, थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा निकालने की कोशिश करता हूँ। क्या दिया हुआ देखो y -2/3 का होल स्क्वायर, y -2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2/9। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो y -2/3 इज इक्वल टू 2 का रूट निकलता नहीं है और 9 का रूट क्या हो जाएगा 3 प्लस और माइनस में। यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, कौन कौन सी, एक तो आएगा y -2/3 इज इक्वल टू √2/3, या फिर एक आएगा y -2/3 इज इक्वल टू -√2/3। ये माइनस यहाँ पे आके प्लस हो गया, तो y का वैल्यू क्या आएगा √2/3 प्लस 2/3, या फिर y का वैल्यू आएगा -√2/3 और माइनस यहाँ पे आके क्या हो गया प्लस हो गया। अब नीचे का वैल्यू सेम है, तो क्या आएगा 3 नीचे रहेगा और यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस √2, या फिर y का वैल्यू क्या आएगा 2 माइनस √2 और डिवाइड में क्या आएगा 3। यहाँ पे आंसर क्या हो गया खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। पांचवा क्वेश्चन, क्या इसमें y स्क्वायर अकेला है, देखो क्या y स्क्वायर अकेला है क्या, नहीं, क्या है y के पास 2 है, तो क्या 2 को हम गायब कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। अब अगर 2 से कर देंगे तो 2y स्क्वायर डिवाइड में 2 प्लस 9 डिवाइड बाय 2y प्लस 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2। तो क्या आएगा, यहां से देखो कट करो, टेंटन ये टुट्टो क्या हो गया कैंसिल, तो y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 2 5 जा 10, तो 5 हो गया इज इक्वल टू 0। भाई चल रहा है क्या, हाँ चल रहा है। अब आ गया ना, अब y अकेला हो गया, y स्क्वायर अकेला हो गया। जैसे ही y स्क्वायर अकेला हुआ तो क्या करने का भाई हाफ इनटू, भाई y का कोफिशिएंट क्या 9/2, इसका होल स्क्वायर 9 वजह 9/4 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 9/4 का होल स्क्वायर 9 का 81 आएगा और 4 का कितना आ जाएगा 16, तो 81/16 दोनों प्लस भी करना पड़ेगा और माइनस भी, तो y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 81/16 प्लस 5 प्लस 80 सॉरी -81, एक मिनट, -81/16 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, यहां पे बन रहा है फॉर्मूला, यहां पे वैल्यू सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। y स्क्वायर की जगह पे y आ गया, बाजू में क्या है प्लस, और 81/16 किसका होता है 9/4 का, यहाँ आ जाएगा 9/4 पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी कैलकुलेट कर लो, तो 16 फायदा कितना होता है 16 × 25 80, 16 फायदा 80, 80 माइनस 81 क्या आएगा -1 आएगा और डिवाइड में क्या हो गया 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा माइनस जब वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो चलो क्या आएगा y प्लस 9/4 विद होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आके क्या हो गया प्लस हो गया। अब भाई दोनों साइड में क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या आएगा देखो y प्लस 9/4 विद होल स्क्वायर इज इक्वल टू √1 अपॉन क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार वैल्यू चेक कर लेते तो बराबर लिखा है क्या मैंने, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या आ गया y प्लस 9/4, घटिया हैंडराइटिंग आ रही है, गलत बेकार दिख रहा होगा। चलो चलो चले कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस आपको नंबर समझ में आया क्या लिखा मैंने, 1 का रूट 1 होता है, 16 का रूट क्या होता है 4 प्लस और माइनस में, तो y की दो वैल्यू है,
y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 1/4 या फिर y प्लस 9/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4। ये प्लस यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 1/4 माइनस 9/4 या फिर y इज इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस 9/4। यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, 1 माइनस 9 माइनस 8 या फिर y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 डिवाइड बाय 4। यहाँ से y की दो वैल्यू आई, कौन कौन सी, 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू आ गई -2 या फिर 2 2 जा 4 2 5 जा 10, ये आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाय 2। तो ये दो आंसर इसका पॉसिबल। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, खत्म। अब क्या है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, बस खत्म। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट क्या करेंगे, खत्म करेंगे। देखो 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 ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दरबार में मान बन गया। चलो नेक्स्ट, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5x² प्लस यहाँ पे आके हो गया माइनस प्लस 7 यहाँ पे आके -7 इक्वल टू 0। अब इसमें भी भाई x² के साथ में क्या 5 है, उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, पहले अकेला करना पड़ेगा उसको। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय किससे करेंगे, 5 से करेंगे। यहां आ जाएगा 5x² डिवाइड बाय 5 माइनस 4x डिवाइड बाय 5 माइनस 7 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 5। अब आपको दिख रहा होगा कट करते हुए, कट हो रहा है कुछ, हाँ 5 5 ओ ये नहीं कटेगा, और कोई कटेगा ही नहीं। ये क्या आएगा, x² माइनस 4/5x माइनस 7/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब थर्ड टर्म निकाल लो इसका भी, तो शॉर्टकट से करेंगे, हाफ इंटू माइनस 4/5 इसका होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो -2/5 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर 25। अब यही यहाँ पे प्लस करेंगे और वही यहाँ पे माइनस भी करेंगे, तो गेम बनेगा ना, गेम बनेगा, प्लस और माइनस करेंगे तो x² माइनस 4/5x प्लस 4/25 माइनस 7/5 और माइनस 4 क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। कुछ तो यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है फॉर्मूला, बनेगा फॉर्मूला। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए ये भाई साहब को छोटा करता हूं स्मॉल लाइट से, और इसको मैंने यहाँ कोने में रख दिया, अगर आपको दिख रहा होगा तो पार्टीशन बनाओ यहाँ पे। x² के जगह पे क्या आएगा, x आएगा, बाजू में क्या है माइनस, अच्छा 4/5 किसका स्क्वायर, 2/5 का होल स्क्वायर हो गया ये। और देखो यहाँ पे 25 है, यहाँ 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखो -35 -4 7 5 35, तो -39 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 0, माइनस मान आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा +39 डिवाइड बाय 25। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x माइनस 2/5 विद द होल स्क्वायर अंडर रूट में 39 डिवाइड बाय 25। स्क्वायर रूट कैंसल, x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 39 डिवाइड बाय 5। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, दो आंसर निकालेंगे, तो क्या क्या आंसर आएगा देखो, x माइनस 2/5 इज इक्वल टू x माइनस 2/5 इज इक्वल टू अंडर रूट 39 डिवाइड बाय 5, या फिर x माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 39 डिवाइड बाय 5। अब माइनस यहाँ आके प्लस करेगा, तो अंडर रूट 39 डिवाइड बाय 5 प्लस 2/5,
या फिर x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 39 डिवाइड बाय 5 प्लस 2/5। अब देखते हैं आगे का क्या आंसर रहेगा। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो x का वैल्यू क्या आएगा, नीचे 5 आ गया, ऊपर क्या आएगा 2 प्लस अंडर रूट 39, या फिर x का वैल्यू क्या आएगा, नीचे का वैल्यू सेम है, पहले 2 ले लो माइनस अंडर रूट 39। तो ये दो वैल्यू क्या हो गया आंसर, इधर भी आएगा इधर भी आएगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिस से 2.3 क्या होता है खत्म। अब आने वाले टाइम में हम करेंगे 2.4। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को भी बोलना है, 10th का बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, फटाफट अपना पढ़ाई करो, जितना जल्दी हो सकता है कवर करो, और जितना जल्दी कवर कर लेंगे उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, आसान रहेगा इन चीजों को समझने के लिए। तो पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।